नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा आज हम गणित के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 37 करने वाले हैं। हर वीडियो में जैसे हम 10 प्रश्न लेकर आते हैं, इस वीडियो में हम 10 टॉप 10 प्रश्नों को करने वाले हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं साइंस का नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उसी पे काम चल रहा है। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, आपको मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि 1 हफ्ते के भीतर। अब देखो इम्पोर्टेंट, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो कल एक फ़ायदा हुआ, केमिस्ट्री पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कंप्लीट है। बायोलॉजी के 2 टॉपिक हो चुके हैं। बस बायोलॉजी में टाइम लगेगा क्योंकि बायोलॉजी मैं नहीं चाहता कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाए। और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। साइंस की बात करें, रेलवे एग्जामों में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें से थोड़ा सा 5 से 6 दिन आपके लग सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद आपको PDF मिल जाएगा जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट होता है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, तो चलो सारी चीज़ें अच्छी होंगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। और आशा है आप लोग हर वीडियो प्रैक्टिस सेट के देख रहे हैं और घर पे भी 2-3-4 घंटे जो मैंने बोला था पढ़ रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस होता है या मार्केट प्राइस। ठीक है, कोई भी वस्तु पे जो भी आपका प्रिंट होता है वो मार्केट प्राइस होता है। अंकित मूल्य पर 40% और 30%। अब देखो, आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने, तो उस पर क्या लिखा होता है? ऐसे बड़ा सा बैनर टांग देंगे, लिख देंगे फ्लैट। फ्लैट क्या? फ्लैट 40% डिस्काउंट, फिर नीचे लिखेंगे 30% डिस्काउंट, फिर लिखेंगे 10% डिस्काउंट। अब आप सोचोगे कि यार ये तो शॉपिंग मॉल में 40, 30, 70, 10, 80% डिस्काउंट है, तो क्यों ना हम जाके सामान खरीद ले। लेकिन आपको नहीं पता वो फ्लैट मतलब किस प्रकार से डिस्काउंट होता है। यानी कि अगर जो बात करें ये किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा, किस प्रकार से लागू होगा। यानी कि अगर जो 100 रुपये का सामान है तो उसमें पहले 40% डिस्काउंट देंगे। यानी कि अगर जो 100 रुपये का सामान है 40% डिस्काउंट देंगे तो 40 आप घटा दोगे तो 60 रुपये का सामान मिलेगा। लेकिन साल 40 के बाद 30 और दे रहे हैं, लेकिन वो 30 जो दे रहे हैं उस 100 पे नहीं, उस 60 पे देंगे। अब फिर 30% डिस्काउंट दे देंगे, 30%। अब 60 का 30% निकालोगे 18 होगा। यानी कि अब वो प्राइस वस्तु आपको 42 में मिलेगी। फिर 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, अब 10% जो देंगे वो इस 42 पे देंगे। 42 का 10% 4.2 आएगा। आप माइनस कर देना, जितना भी होगा यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका लास्ट में एक्चुअल प्राइस होगा, वो डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा। ठीक, तो उसमें आप देख लेंगे कितना आपको डिस्काउंट पड़ा, ये 100 में इसका अंतर। ठीक, तो ये होता है। तो ये नहीं समझिएगा कि आपका फ्लैट इतना इतना लिख दिया तो आप समझ के चल जाए कि 80% आपको डिस्काउंट मिलने वाला। तो सेम चीज़ आपके क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको हम हटाते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं। पेन्स की बात करें, कहाँ गया? हाइलाइटर, इरेजर, ओके, इसको हम हटाते हैं। आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन भी इसी पे आपका लगने वाला है। थोड़ा सा ये टॉपिक था डिस्काउंट का, अब मैंने आपको समझा दिया तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लो वस्तु 100 रुपये की रही हो। ठीक, यहाँ पे भी सेम वस्तु 100 रुपये की रही हो। वस्तु पर पहले 40% डिस्काउंट, फिर 30% डिस्काउंट। ठीक, तो हमने 100 रुपये की वस्तु को 40% डिस्काउंट दिया। 100 का 40 निकालोगे, उसके बाद 40% पहले हमने डिस्काउंट दिया। 100 का 40 होता है, फिर कितना डिस्काउंट मिला? 60 रुपये में आपको वस्तु मिलेगी। ठीक, उसके बाद 30% का डिस्काउंट। अब उसी वस्तु पे जितना प्राइस बना उसके बाद 30% और डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 60 का 30% निकालोगे 18 होगा। यानी कि वस्तु आपको 42 रुपये में आपको मिलेगी 100 की वस्तु। और यहाँ पे टोटल डिस्काउंट निकालोगे तो 100 रुपये की वस्तु थे, आपको 42 में दी गई। यानी कि टोटल डिस्काउंट मिला 100 माइनस 42, यानी कि 58% का टोटल आपको डिस्काउंट मिला। ये मत सोचिएगा 40 और 30 लिखने से 80 हो गया, लेकिन आपको एक्चुअल डिस्काउंट 58% मिला। ठीक, सेम प्रकार की वस्तु है दूसरी, उस पर पहले 45% डिस्काउंट देंगे। 100 पे 45% डिस्काउंट कर देंगे। यानी कि आपको वस्तु जो पड़ेगी एक्चुअल प्राइस 55 यानी कि 55 रुपये की पड़ेगी। इसके बाद एक और डिस्काउंट इस पर दिया रहा है 20% का उत्तरोत्तर छूट इसको बोलते हैं। अब 55 का 20% निकालोगे 11 आएगा। यानी कि 55 पे 20% डिस्काउंट 11 होता है। अब 55
55 में से 11 हटा दोगे तो 44 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल जो डिस्काउंट आया यहाँ पे ये 44 में वस्तु पड़ेगी, लेकिन जो एक्चुअल डिस्काउंट आया 100 में से 44 माइनस करोगे तो आपका 56 निकल के आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों में जो छूट दी गई है, पहले इसमें फिर इसमें, वो 12 के बराबर है। देखो यहाँ पे 58 का छूट मिला, यहाँ पे 56 का छूट मिला, दोनों को अंतर 2 है, और यही आपको 12 के बराबर दिया तो उसका सीपी निकाला, अंकित मूल्य यानी कि 100 निकाल लोगे तो 12/2 गुणे 100 करोगे, 2 से 12 को काटोगे, 600 रुपया आपका वस्तु का सीपी निकल के आ गया। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, इतने अच्छे से समझ में आएगा, फिर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से करके आगे बढ़ जाओगे। चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम ने देखो SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है। बार बार मैं इस टाइप के प्रश्नों को एक एक ऐड कर देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आए छूटे ना। चक्रवृद्धि ब्याज हम करेंगे, पहले टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, इस पीडी वाले बुक को, उसके बाद हम आगे इसके प्रश्नों को इसमें ऐड करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 लाख रुपए। यार देखो, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, आर मतलब दर होता है, टी मतलब समय होता है, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 2 लाख रुपए का क्या होगा, तो 2 लाख रुपए आप निकाल लो, कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं ना, हाँ 5 जीरो होते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए कितने परसेंट, 12%, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बटे 100 होता है, 0 0 काट दो, 2000 गुणा 12, 2000 गुणा 12 करोगे आपका 24,000 आ गया। अब क्या बोला है, SI आपका 24,000 निकल के आ गया। अब बोला इसमें 2 लाख रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया, फिर उसने वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि। अब इंटरेस्ट उसे 24,000 रुपये वर्ष के अंत में मिलेगा, लेकिन राशि कितनी मिलेगी, अमाउंट मिलेगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन मिलेगा। ये 24,000 भी उसे मिलेगा, प्लस जो उसने अमाउंट लगाया था वो भी मिलेगा, यानी कि 2 लाख भी मिलेगा, 2 लाख भी मिलेगा, यानी कि टोटल जो उसे अमाउंट मिलेगा 1 साल के अंत में, 1 साल के अंत में 2,24,000 मिलेगा। कितना, 2,24,000 मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंत में प्राप्त होने वाली धनराशि में 500 रुपये मिलाया। अब इस राशि में 500 उसने ऐड कर दिया, 500 ऐड कर दिया तो 2,24,500 रुपया हो गया, ठीक। तो मिलाया, उसके बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से द्वितीय अंश वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब आपका P ये हो गया, R आपका कितना हो गया 13%। टाइम तो 2 साल नहीं पूछा, 1 ही साल का हो, क्योंकि दूसरे साल से आप जोड़ ले, इसलिए टाइम 1 साल होगा। तो आप निकाल लो 2,24,500 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आपका दर कितना, 13% गुणा 1/100, 0 से 0 काट दोगे, यहाँ पे जो दर सॉरी यहाँ पे जो ब्याज इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 29,185, ठीक है। इसमें 13 का मल्टीप्लाई करोगे 224, यहाँ पे 2245 में, ठीक है। सॉरी हाँ 45 है, ये 0 है ना, नहीं 5 है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 29,185, ऑप्शन नंबर डी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने के लिए इतने सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले तो ईंटों की संख्या निकालना हो, ठीक है, या टाइल का संख्या निकालना हो, कितने टाइल लगेंगे, तो कुछ मत करो, जितनी मोटी दीवार है उससे भाग दे दो जितनी ईंटें की आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी दिया, ठीक है। तो 5 मीटर आपकी दीवार है, ठीक है, 5 मीटर लंबी गुणे 3 मीटर ऊंची गुणे आपकी देखो 20 सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20/100 करोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ईंटों का आकार लिख लो, सारे ईंटा सेंटीमीटर में दिए तो सब कुछ मीटर में ही लिखोगे, 25/100 हो गया, गुणे 12.5/100 हो गया, गुणे 7.5/100 हो गया। अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर दोगे, देखो यहाँ पे ये 100 नीचे आएगा तो 5 गुणा 3 गुणा 20 बटा 100 नीचे आएगा। देखो यहाँ पे आपका ये दशमलव है 1 अंक पे, और यहाँ पे भी दशमलव है 1 अंक पे। दशमलव हटाने के लिए अगर जो 100 से गुणा कर दोगे तो दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ से ये 100 नीचे आएगा, यानी कि 100 से गुणा होगा तो दशमलव आसानी से हट जाएगा। 25 गुणा 125 गुणा 75, ये 100 नीचे आया तो 100 खत्म हो गया। लेकिन अगर जो ये 100 तीनों 100 ऊपर जाएंगे ना, तीनों 100 ऊपर जाएंगे तो आपका 100 गुणा 100 गुणा 100, हम यहाँ पे फिर से साफ साफ लिखते हैं क्योंकि हमें काटना पीटना है। 5 गुणे 3 गुणे 20 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे आपका क्या नीचे होगा, नीचे होगा आपका 25
गुणा 125 गुणा 75 काट दो। सबसे पहले 25 से काटोगे 75 3 बार में, ये 4 बार में कटेगा। 125 को काटोगे तो 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। 25 से करने में 25 और ये 4 बार में कटेगा। उसके बाद 3 से 3 को काटोगे, 5 को 5 से काटोगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुणा 20 का मल्टीप्लाई कर देना तो आपका 1280 निकल के आ जाएगा आंसर। ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, 1280, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गया, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन जब समझ में आता है तो मजा आने लगता है। ये देखो पानी और टंकी का क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी दो टंकी है। अब ये ए 6 घंटे में भरता है और बी 4 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लो एलसीएम मेथड से। 6 4 का एलसीएम लोगे तो 12 12 आपका कैपेसिटी हो जाएगा टंकी का। अब ए की एफिशिएंसी निकालोगे 12/6 यानी कि 2, बी की एफिशिएंसी निकालोगे 12/4 यानी कि 3, यानी कि ए 1 घंटे में 2 भरेगा, बी 1 घंटे में 3 भरेगा। यानी कि बात करें 2 घंटे में तो 2 घंटे में दोनों 5 लीटर भरेंगे। टोटल कैपेसिटी 12 है, 2 घंटे में 5 लीटर भरेंगे। तो इसमें अगर जो हम 2 से गुणा कर देते हैं यानी कि 4 घंटे में दोनों 10 लीटर भर देंगे। अब पहले ए ने भरना शुरू किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, यानी कि 4 घंटे खत्म हो गए। फिर अगला जो 5वां घंटा शुरुआत करेगा ए शुरू करेगा, यानी कि अगला घंटा ए भरेगा, यानी कि टोटल 5 घंटे। अगला घंटा ए भरेगा तो 2 की कैपेसिटी से, यानी कि टोटल 10 + 2 यानी कि 12 है, यानी कि 12 लीटर भर जाएगा 5 घंटे में। ऑप्शन देखो कौन सा। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं लगते, कुछ क्वेश्चन दिमाग से लगते हैं। जब आप इस प्रकार से प्रश्नों को पकड़ना सीख जाते हो तो एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत तेजी से सारे प्रश्नों को करते हो। देखो चोर है 1:30 बजे कार चुराता है और 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है, यानी कि अगर जो हम देखें 1:30 बजे और 2 बजे के बीच में टोटल टाइम का गैप है 30 मिनट। 30 मिनट में चोर कितना आगे चला जाएगा? 30 मिनट में बात करें, दोनों का गैप 30 मिनट है तो 30 मिनट मतलब आधे घंटे। आधे घंटे में बात करें चोर कितना आगे चला जाएगा? चोर की गति 40 किलोमीटर है तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर पर घंटा, आधे घंटे में 20 किलोमीटर आगे चला जाएगा। ठीक है, ये तो दूरी हो गई। उसके बाद दिया आपको सापेक्ष चाल निकाल लेना। देखो सापेक्ष चाल कैसे निकालोगे? चोर 40 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा है, पुलिस 50 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा है, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल 50 - 40 यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे देखो क्या बताना है, चोर को कितने बजे पकड़ेगा? 2 बजे पुलिस ने दौड़ाना शुरू किया। यहाँ पे आपको बताना है कितने बजे पकड़ेगा, तो यहाँ पे अभिष्ट जो मान निकाल सकते हो, अभिष्ट टाइम निकालने के क्या करोगे? दूरी बटे सापेक्ष चाल, तय दूरी बटे सापेक्ष चाल करोगे। तय दूरी 20 किलोमीटर, सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे आया। अब यहाँ पे पुलिस ने 2 बजे चलना शुरू किया, दौड़ाना शुरू किया। ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 4 बजे क्या कर लेगी? चोर को पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 864 रुपये को ए बी सी के अनुपात में बांटना है कि ए के हिस्से का 8 गुना, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना बराबर है सी के हिस्से के 6 गुने की। सबसे पहला काम आप इनको अनुपात में निकालोगे। 8A 12B और 6C को अनुपात में निकालने के लिए सबसे पहले 8 12 6 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इनका 24 आएगा, तो 24 से भाग दे दो, 24 से सब में भाग दे दो, 24 से सब में भाग दे दो, 24 से। ठीक है, तो 8 त्रिका 24, 12 दूना 24 और 6 चौका 24, यानी कि यहाँ पे आया 8/3 बराबर यहाँ 8/3 नहीं, A/3 बराबर B/2 बराबर C/4 निकल गया है। अगर जो आप यहाँ पे कोई भी x मान लेते हो या कुछ भी मान लेते हो तो इसका अनुपात हो जाएगा A/A, B/C बराबर 3/2/4, यानी कि टोटल रुपया कितना है? 864। यानी कि बात करें 3 2 5 4 9, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू यहाँ पे 864 निकल के आ गई। आपको बी का कितना मिला बताना, तो यहाँ पे बी को 2 मिला है तो 2 रेशियो बताना है। तो 864/9 गुणा 2, यहाँ पे काटोगे 9 9 9 72, 9 9 81, 9 9 81 और 5 9 9 6 54, यानी कि 96 गुणा 2, 96 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में 192 आएगा। कितना? 192 रुपये आ जाएगा, यही आपको बी को मिलेगा। तो 192 ऑप्शन नंबर बी आया है ना, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 20 संख्या का औसत 35 है, तो 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो इनका योग निकालोगे तो 35 गुणा 20 करोगे 700 इनका योग रहेगा। ठीक, अब बाद में यह पता चला टोटल संख्या 20 है, इसको ध्यान रखा। बाद में यह पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया। अब 85 आपको जोड़ना था इसमें,
में आपने 45 पढ़ लिया, तो एक काम करो, पहले 45 घटा दो फिर 85 जोड़ दो, पहले 45 घटा दो फिर 85 जोड़ लो, यानी कि एक्चुअल में आप 700 में 40 जोड़ रहे हो, तो 740 टोटल संख्या कितनी थी 20, इनका औसत निकल के आ गया 37। ठीक है, 37 आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कितना जल्दी से, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अगर जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी आसानी से आप प्रश्न को कर लोगे। अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आ जाए, देखो क्या करना है, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे 20 को अगर जो आप इस प्रकार से तोड़ते हो कि अंतर 1 आए तो 4 गुणे 5 होगा। 30 को किस प्रकार से जोड़ोगे, 5 गुणे 6 में तोड़ सकते हो। 42 को 6 गुणे 7 में तोड़ सकते हो। 56 को 7 गुणे 8 में तोड़ सकते हो। और 72 को 8 गुणे 9 में तोड़ सकते हो, अंतर 1 ही आ रहा है। 90 को 9 गुणे 10 में तोड़ सकते हो। और 110 को 10 गुणे 11 में तोड़ सकते हो। 132 को 11 गुणे 12 में तोड़ सकते हो। और 1/20, देखो 1/20 को आप इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो। 1/20 को हमने तोड़ा है 4 और 5 के रेशियो में 20 को, ठीक है। तो हम इसको 1/4 माइनस 1/5 लिख दे तो क्या कोई दिक्कत है, कोई हमने गलती कर दी? नहीं, क्योंकि 1/4 माइनस 1/5 को सॉल्व करोगे तो 1/20 ही आएगा। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। 1/20 को हमने लिखा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/30 को लिखा 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/42 को लिखा 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/56 को लिखा 1/7 माइनस 1/8। इसी प्रकार से प्लस 1/72 को लिखा 1/8 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/90 को हमने लिखा 1/9 माइनस 1/10। इसी प्रकार से 110 को हमने लिखा 1/11 माइनस 1/12 प्लस इसी प्रकार से हमने लिखा 132 को 1/12 सॉरी 9 ये 10 हो गया, ये 11, ये 12 और 1/, गलत हो रहा है कहीं, 1/4 1/5 1/5 1/6 1/6 1/7 1/7 1/8 1/8 1/9 1/9 1/10 और 1/11 1/12 और 1/12 प्लस यहाँ पे 10 कहीं गलत हो रहा है। ठीक, इसको गलत हो रहा है कहीं से। देखो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कहीं पे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। ठीक, तो इसको हम हटाते हैं, फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फिर से करते हैं, इसको लिखते हैं बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं होगा, सारे कट जाएंगे। तो 1/20 को हमने क्या लिखा, 1/20 को हमने लिखा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/30 को लिखा हमने 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/42 को लिखा 1/6 माइनस 1/7, थोड़ा सावधानी से करेंगे, प्लस 1/7 माइनस 1/8। किसको लिखा हमने, 1/56 को, नहीं सॉरी माइनस है। ठीक, अब फिर 1/72 को हम क्या लिखते हैं 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/90 को लिखते हैं 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/110 को हम लिखते हैं 1/10 प्लस ये माइनस 1/11 और प्लस 1/132 को हम लिखते हैं 1/11 माइनस 1/12। ठीक, अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा साफ साफ 1/5 ये कट रहा है, ये सारे कट रहे हैं, सब कुछ कट रहा है। लास्ट में आपका 1/12 बच रहा है, 1/4 माइनस 1/12 ये बच रहा है। ठीक, 1/4 माइनस 1/12 सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, नीचे ये 12 आ गया और इसमें 4 तियाँ 12, 3 कलम 3 माइनस 1 यानी कि 2/12 यानी कि काटोगे 1/6 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा जिससे आपको आंसर दिखे। तो देखो यहाँ पे कहीं पे 1/6 आंसर आया है, जी हाँ 1/6 आया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर शेष रह जाएगी 1। ठीक है, तो सबसे पहले बात, एक काम करो, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का मेथड पता है, 2 से काटोगे 3, 9 और उसके बाद बताओ ये 6, 15, ये 9, फिर काटो, एक काम करो, फिर किससे काटोगे, फिर 3 से काट लो, फिर 3 से काट लो, 3 से काटोगे 1, 3, 2, 1, 5, 3, फिर 3 से काट लो, 3 से काटोगे 1, 1, 2, 1, 5, 1। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 50 कितना आ गया 180। इनका एलसीएम निकल के आ गया 180 बराबर 180 निकल के आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमको पता होना चाहिए
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या होती है 9999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। लेकिन हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या निकालनी है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 180 से पूरा पूरा कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 180 से हम 9999 में भाग दे देते हैं। तो हम 9999 में भाग देंगे तो 5 बार में हम जाएगा हमारा 999, फिर हमारा 5 बार में जाएगा यहाँ पे कितना बचा 900, यहाँ पे 99 शेष बचा। यानी कि अगर जो हम 9999 में से 99 माइनस कर देते हैं तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 9900। 9900 जो संख्या आएगी वो 180 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 180 से। यानी कि 180 से अगर जो विभाजित हो जाएगी तो 6, 9, 12, 15 और 18 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है एक शेष रह जाए जब पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर जो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इससे हम अगर जो भाग देते हैं कि इनमें से किसी भी संख्या से तो हमारा एक शेष रह जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा ये आंसर होगा, ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक, ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, इसको जल्दी से करते हैं। x + 1/x बराबर 2, ये इसकी वैल्यू बताना है। तो x + 1/x बराबर 2, तो हम इसको x² + 1 बराबर 2x लिख सकते हैं, या x² - 2x + 1 लिख सकते हैं बराबर 0। ये हमारा क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है। अगर जो हम इसमें पुट कर लेते हैं x की वैल्यू तो इसमें 1 + 1 हो यानी कि 2 होता है आपका, इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। लंबा होगा वीडियो, इसके लिए सॉरी। आगे से कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करने की। तो आप लोग भी बोलते हो सर जी आराम से समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।